जल दिवस के मौके पर 22 मार्च को जहानाबाद जिले के गंधार गांव में आहर की नींव रखने वाले केसरी नंदन शर्मा को याद किया गया। शायद अभी से पहले बहुत कम ही लोगों ने केसरी नंदन शर्मा के जल संचय को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में जानते होंगे, लेकिन जल दिवस के मौके पर द Z+ की टीम गंधार पहुंची तो हमारी मुलाकात केसरी नंदन शर्मा के पोते से हुई और हमसे बातचीत के दौरान उनके पोते और परिवार के लोगों ने उनसे जुड़ी कई अनछुए पहलुओं को बताया है। स्वर्गीय केसरी नंदन शर्मा गंधार पंचायत के मुखिया थे। मुखिया बनने से पहले वो BN कॉलेज में ग्रेजुएशन किए थे और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद वो LLB किए और वकालत करते थे। वकालत के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया और उसमें उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और तब से जो मुखिया बने वो अपने जीवन काल तक मुखिया रहे। सन 1985 में जब उनका माले लोगों ने, नक्सलाइट ने उनकी हत्या कर दी थी गांव से आधा किलोमीटर दूर धामापुर गांव में, उनके साथ उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय मधुसूदन शर्मा, उनकी भी हत्या हो गई थी और मैं उन्हीं का प्रथम पुत्र कुंदन कुमार हूँ, जो अभी IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हूँ। पिछले 15 साल से मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मेरे बाबा जो थे उस ज़माने का बहुत प्रसिद्ध वकील और मुखिया थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो गंधार पंचायत और जहानाबाद ज़िला में उनके बारे में नहीं जानता था। यहाँ तक कि जितने भी इधर आहर पैन शुरू हुआ, यहाँ उससे पहले कभी धान और गेहूं की फसल नहीं हुआ करती थी, तो पूरा का पूरा ज़मीन जो था वो बंजर बना हुआ रहता था और उस बंजर ज़मीन को इन्होंने सिंचाई से युक्त करने का निर्णय लिया और उन्होंने सन 1962 में पूरे गंधार पंचायत में सवाजपुर से लेके गंधार तक पूरा पैन खुदवाए, जिससे पूरे गांव-गांव में सिंचाई लाए और खेती होना शुरू हुआ। उससे पहले यहाँ पर की खेती वर्षा पे निर्भर करती थी, जैसा कि पूरे भारतवर्ष की खेती वर्षा पे निर्भर करती है, उसी तरह से यहाँ की भी खेती वर्षा पे निर्भर करती थी। इस इनिशिएटिव से उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित करके फल्गु नदी से पूरे ग्राम गंधार, सवाजपुर, मोदनगंज, दामापुर सब जगह पैन और आहर का निर्माण कराया, जो कि आज तक जीवित है, बट अब उसका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में है। तो हम इस मीडिया से निवेदन करते हैं कि उस आहर पैन को जो उन्होंने शुरू किया था उसको फिर से वो जीवित करे, जिससे फिर से यहाँ के किसानों को और उनकी खेती जो हो वो कम से कम लागत में हो सके। हमारे दादाजी बहुत वो दयालु किस्म के आदमी थे, बहुत परोपकारी टाइप से थे। किसी को भी अगर तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो पहले उसको, रात हो दिन हो, कोई टाइम नहीं देखते थे, हमेशा उसको लेके चले जाते थे। पहले अगर वो खाना पे भी बैठे हैं, अगर कोई बीमार आ गया उनके पास तो पहले खाना छोड़ देते थे, पहले उनको दिखाने जाते थे। और उनका, आपको जब बचपन में थे तो उनका आहर पैन को लेकर के कुछ कहानी आपको बताते थे या कुछ सुनाया था उन्होंने? हाँ, बाद में हम लोग सुने हैं कहानी कि वो सवाजपुर गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग को लेके वहाँ से खोदने, वो पैन खोदने नहीं दिया जा रहा था सब, लेकिन वही गए, उन्हीं के कहने के बाद वहाँ से वो चालू हुआ, सबको वो समझाए और उसके बाद वहाँ से पैन का खुदाई चालू हुआ।
आपको बता दें कि इस दौरान बिहार में आहर पैन बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष MP सिन्हा ने केसरी नंदन शर्मा को याद करते हुए उनकी जन्मभूमि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रमदान के बूते एक बार फिर से इलाके में नहर पैन के जीर्णोद्धार को लेकर जानकारियां दी हैं। आहर पैन बचाओ अभियान आज पूरे बिहार के सभी ज़िले में 38 ज़िले में हमारा जल दिवस के अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर आहर पैन बचाओ अभियान ने एक श्रमदान का कार्यक्रम रखा है। अपने सुविधानुसार कोई पंचायत में, कोई जिला स्तर पर, कोई टेड़ुआ का श्रमदान कर रहे हैं, कोई पैन का श्रमदान कर रहे हैं, कोई आहर का कर रहे हैं, जैसे मधुबनी में हमारे मित्र लोग तालाब का कर रहे हैं। तो इस तरह से आज स्वर्गीय केसरी नंदन शर्मा जो हमारे पूर्वज और इस गांव के, जहां हम गंधार में खड़ा हैं, तो गंधार गांव के एक जमाने में 1962 में आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सरकार को और समाज को कि 1962 में एक बड़ा पैन का उन्होंने निर्माण कराया था। फल्गु नदी के कहा जाए कि सीने से निकाल करके उस पैन को यहाँ तक पहुँचाया जिस पैन में आज सुबह सुबह श्रमदान हुई। और आपने देखा कि महिलाएं वहाँ किस तरह से 3, 4, 5 गीत गाई और नारियल फोड़ करके सभी लोगों ने खुशीपूर्वक उनका आज हम लोग श्रद्धा सुमन उनके ऊपर अर्पित किए हैं। उनके ऊपर काफ़ी व्याख्यान हुआ 2-3 घंटे का, उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा हुई। इस गांव के लोग ही नहीं, अगल बगल के ज़िला से, नालंदा से, जहानाबाद और पटना से कई ज़िला से लोग आकर के उस कार्यक्रम में भाग लिए। उनके सुपुत्र नहीं रहे, लेकिन उनके पौत्र भी इस कार्यक्रम में हैदराबाद से आकर के, हैदराबाद में इंजीनियर हैं, उन्होंने भी इस श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो आहर पैन बचाओ अभियान ने आयोजित किया था श्रमदान दिवस, तो सभी उनके परिवार के लोग भी आए। इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और एक निर्णय लिया गया है कि जल दिवस के अवसर पर, जो बिहार दिवस भी है आज है, तो उनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा बिहार में इसको मनाते रहेंगे। और बिहार के कहा जाए कि एक आहर पैन मैन के रूप में उनका नाम हम आज के दिन में नामित करते हैं आहर पैन बचाओ अभियान की ओर से। देखिए, एक सहवाजपुर से पैन निकला है, बहुत बड़ी पैन है जो फल्गु नदी से निकली है। वो गंधार आई है, बीच में है बहुत सा गांव, सबरकन है, सहवाजपुर है, आपको कोरमा है, मठ पर है, अकला बीघा है, जितुआ बीघा है, आपको इधर किसरामपुर है। बहुत 10-15-20 गांव का आबादी का वाला ये पैन आया है, जो वहाँ से चल के गंधार मुख्य आहर में आके मिलता है। उसका आज वहाँ हम लोग श्रमदान से स्टार्ट किए हैं। ये वो हमारे याद से पहले का पैन हमारे चचा मुखिया थे उस वक्त, स्वर्गीय केसरी नंदन शर्मा, उन्हीं के द्वारा नेतृत्व में यह बनाया गया था। और उस दिन से यह परंपरा चला आ रहा है कि इस पैन को खुदाई वो करते रहते थे अपने श्रमदान से या सरकार के माध्यम से, जैसे भी हो। उस चीज़ को आज कुछ विलीन की स्थिति में है। हमने एक आहर पैन बचाओ अभियान समिति के संयोजक से MP सिन्हा से बात हुई, तो अचानक कहने कि मुखिया जी के बारे में हम जाने हैं। हमने डिटेल उनको बताया कि मुखिया जी के जल से बहुत प्रेम था, तो सबसे अच्छा दिन उनके लिए यही रहेगा कि वाटर डे के उनका रूप हम लोग याद करें, श्रद्धांजलि करें, और उसी दिन से हम लोग इसका शुरुआत करें आपको श्रमदान के माध्यम से। आज उसी का कार्यक्रम था, श्रमदान हुआ है सहवाजपुर पैन में, जो कि गंधार कृषि फार्म से स्टार्ट करवाएं इधर से आज शुरू था। यह 5 दिन तक टीम बाय टीम चलता रहेगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।